नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि शरीर में सवारी तो आती है लेकिन बात नहीं करती, कुछ बताती नहीं है, ना ही आपको अपनी समस्याएं के बारे में बताती है, ना ही औरों की समस्याओं के बारे में बताती है। कुछ भी बात नहीं करती, और अगर बात करती है तो वह कार्य पूरे नहीं होते, वचन सच्चे नहीं होते हैं, वचन करके चली जाती है और कार्य नहीं हो पाते हैं। या फिर सवारी तो आती है लेकिन खेलती खेलती है, खुद से मुंह ही नहीं खोलती है। और कई बार क्या होता है कि सवारी की कुछ परसेंट ऊर्जा ही आपके शरीर में आ रही है। वह क्या करेगी, कुछ कुछ लक्षण आपके शरीर में सवारी के दिखाई दे रहे हैं, मतलब शरीर में कंपन हो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, पूर्ण रूप से वो शक्ति खेल नहीं रही है शरीर पर, पूर्ण रूप से सवारी नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आज हम आप लोगों को 3 काम ऐसे बताएंगे कि अगर आप इन कामों को करोगे तो वह शक्ति पूर्ण रूप से आना शुरू हो जाएगी, पूर्ण रूप से सवारी आएगी। क्योंकि कार्यों में कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से वो शक्तियां बोल नहीं पाती। अगर आप इन कार्यों को करेंगे, इनमें कमी है आप लोगों के, तो वह शक्ति बोलेगी भी, वह बात भी करेगी, वह सब कुछ बताएगी भी, वह पूर्ण रूप से खेलेगी शरीर में। ऐसा नहीं है कि रुक रुक कर ये शक्ति आएगी, वह पूर्ण रूप से आएगी और वह कार्य भी करेगी, सब कुछ बताएगी भी। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर कोई भी शक्ति आपके शरीर में आती है, चाहे वह कुछ परसेंट ही आती हो, तो सबसे पहले आपके घर के देवी देवता आते हैं कि आप लोगों के जो घर के देवी देवता हैं कि कहीं वो नाराज तो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आएगा ये, क्योंकि कोई भी शक्ति अगर आप बुलाते हो, किसी देवता की हो या किसी देवी की हो, किसी माँ की हो, किसी अन्य देवी देवता की हो, तो कोई भी शक्ति अगर आपके शरीर में आती है तो उन्हें सबसे पहली इजाज़त आप लोगों के घर के देवी देवता जो होते हैं उनसे लेनी पड़ती है। अगर आपके घर के देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आपकी पूजा से प्रसन्न है, खुश हैं वो, तो वह शक्ति पूर्ण रूप से आएगी। तो आप लोगों को यह देखना होगा कि आपकी कुल देवी जो है कि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है, कहीं कोई दोष तो आपकी कुल देवी का नहीं है। आप अपनी कुल देवी के नाम से पूजा करते हो या नहीं करते हो? तो अगर आप करते भी हो तो आप लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी कुल देवी माँ से, अपने कुल देवता से, अपने इष्ट देव से, साथ में अपने पितर देवताओं से, इन सभी को साथ लेकर जब आप चलते हो, जब इनकी पूजा करते हो, तो पूजा करने के बाद इनको प्रसन्न करोगे। प्रसन्न करने के बाद इनको प्रार्थना कीजिए हमेशा कि अगर आपके घरों में, मतलब आपके पहरे में अगर कोई शक्ति जो आप बुलाना चाहते हो, जैसे आप माँ काली को बुला रहे हो कि अगर माँ काली मेरे शरीर पे आना चाहती हैं तो वह पूर्ण रूप से आए। आप अपने कुल देवी से प्रार्थना कर सकते हैं, कुल देवता से, कुल पितरों से, इष्ट से। तो जब इनकी प्रार्थना स्वीकार होती है तो वह शक्ति पूर्ण रूप से आएगी। क्योंकि कई बार इन देवताओं का दोष लग जाता है, जैसे काफ़ी साधकों को यही नहीं पता है कि उनके पितर हैं कौन, पितर देवता कौन है, उनके इष्ट कौन है। तो ऐसे में उन देवताओं का दोष जरूर बीच में आता है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न है या नहीं है। अगर प्रसन्न है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार कराएंगे। इसी प्रकार से दूसरा कार्य आप लोगों को क्या करना है वह ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा कार्य आप लोगों को करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे आप लोगों की कैपेसिटी जो है वो है 40% की, और आप लोग बोलते हो कि मेरे अंदर 60% क्यों नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपके शारीरिक क्षमता तो है 20%, और आप लोग समझ रहे हो कि जैसे और भक्तों में शक्तियाँ आती हैं, बताती हैं, कार्य करती हैं, सब कुछ बोलती हैं, खेलती हैं, कि वो शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उतनी कैपेसिटी आपने कभी बनाई ही नहीं है। मतलब आपका तपोबल आता है कि आपके शरीर में जितना तपोबल होगा उतनी ही तो वो शक्ति वास करेगी, उतनी ही तो वो सवारी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, उतनी ही जितनी क्षमता आपके शरीर में है उस शक्ति को खपत करने की, उतनी ही तो वो शक्ति आएगी। अब आप लोग बोलोगे कि इस कैपेसिटी को, इस क्षमता को और
और इस तपोबल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तपोबल का मतलब है कि जैसे आपके शारीरिक क्षमता कितनी है। जैसे अब होता क्या है कि आप लोग पूजा पाठ करनी शुरू करते हो, पूजा करते हो तो कुछ समय बाद जैसे 2-4% आपके शरीर में उस शक्ति का वास होता है, तो आप लोग समझते हो कि पूर्ण शक्ति आपके शरीर में आ चुकी है। सही होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग जब पूजा शुरू करते हो तो कुछ समय बाद आप लोगों को वो लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, शरीर में सवारी के, उस शक्ति के आने के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि वो 2-4% आपके शरीर में आना शुरू हो चुकी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कि 2% आई है तो वो आगे नहीं आएगी, आगे भी आएगी। आपने उसको बुलाया ही नहीं आगे। आगे बुलाने के लिए क्या करना होगा? आप लोगों को तप करना पड़ेगा, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने शरीर को नहीं तपाओगे तक आपके शरीर का तपोबल मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगी। तो तपोबल कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी शारीरिक क्षमता आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो, वो ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग जितना समय पूजा करते हो उस आसन पे समय बिताओ। जो आसन पर बैठकर आप देवता को बुलाते हो, मंत्रा जप करते हो, क्योंकि शुरुआत वहीं से होनी है। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हो उसी आसन पर वो शक्तियाँ जागृत होती हैं। जितनी पहले हुई है वो आगे भी होगी। आप लोग अगर पहले आधा घंटा पूजा करते थे तो अब आप 1 घंटा पूजा करें, वो शक्ति और भी ज़्यादा। आप लोग उस आसन पर समय लगाओ, समय बिताओ उस आसन पर। जैसे पहले आप आधा घंटा पूजा करते थे, अब आप 1 घंटा करो, क्योंकि जब आप चाहते हो कि वो शक्ति पूर्ण रूप से आए, उसको और भी ज़्यादा बुलाना है, तो आपको उस आसन के ऊपर समय बिताना होगा। आप लोग केवल एक मंत्र, जो आप पहले मंत्र जपते थे, उसी मंत्र का जाप आप और ज़्यादा करने लगें। और जब आप मंत्र जपते हो, एक संकल्प के साथ मंत्र जपो, एक समय रखो पूजा का कि अगर सुबह 4 बजे पूजा करते तो अगले दिन भी आप लोगों को 4 बजे ही पूजा पाठ करनी होगी, और अगले दिन भी फिर आपको ही 4 बजे पूजा पाठ करनी होगी। इस प्रकार से एक समय रखो, एक स्थान रखो, वह एक आसन पर, वह एक मंत्र के साथ। जब आप लगातार किसी देवी देवता का आवाहन करते हो तो आप जितना समय उस आसन पर बैठोगे उतनी क्षमता आप लोगों के शरीर में बढ़ती चली जाएगी। मतलब शक्ति का वास उतना ही आप लोगों के शरीर में होता चला जाएगा। अब जब आप लोग उतना समय उस आसन पर बैठोगे तो क्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो देवता को और ज़्यादा कैसे बुला सकते हो? आप लोगों को करना क्या है, जितना आप मंत्र जपते हो, जैसे आपने एक दिन में 5 माला की, 5 माला का दशांश आप लोग निकाल सकते हो, या फिर जैसे 10 माला आप लोग एक दिन में करते हो तो उसका दशांश हुआ 1 माला। 1 माला का आप हवन जरूर दें। जैसे आपने मंत्र जप किया 1 घंटा 2 घंटा जितना भी किया, उसके बाद उसका दशांश मतलब कि 10वां हिस्सा हवन दे। हवन कैसे दे सकते हैं? आप लोग आम की लकड़ी जलाकर घी से आहुति दें। वो मंत्र बोलें, वह स्वाहा की जगह जब मंत्र के आखिर में स्वाहा लगा सकते हैं, स्वाहा पे आप घी की आहुति दें। उस प्रकार से उस मंत्र के आखिर में जैसे एक बार मंत्र बोलें, ओम महाश्री जय श्री माता महाकाली, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से आप लोग माँ के मंत्र को या किसी भी देवी देवता के मंत्र को जागृत कर सकते हैं। मंत्र के बाद स्वाहा का उच्चारण करें, वह घी की आहुति अग्नि में डाल दें। तो इस प्रकार से वह मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। वह और भी ज़्यादा ऊर्जा आपके घर में, वह पूजा घर में वास करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से जब आप हवन दे देते हैं, हवन देने के बाद आप लोगों को उसका भोग भी देना है, क्योंकि शक्ति तभी कार्य करेगी जब आप पूर्ण रूप से चलते हो, पूर्ण विधि से चलते हो। तो जितना आप हवन दोगे उसी का दशांश, जैसे आपने 1 माला का हवन दिया है तो 1 माला का 10वां हिस्सा आप लोग भोग में दें। ऐसे ही आपने भोग अग्नि में ही देना है, अग्नि जलानी है, वह मंत्र बोलना है। वह मंत्र बोलने के बाद जब स्वाहा करेंगे तो उसमें आपको भोग डाल देना है। भोग में आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, कुछ मीठा ले सकते हैं, लड्डू बर्फी, या फिर आप लोग खोपरे के टुकड़े भी बना सकते हैं, नारियल के टुकड़े बना सकते हैं। वह अन्य सामग्री के साथ भी आप लोग भोग को दे सकते हैं।
आप लोगों को हवन अपने घर में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हवन से आप लोगों का तपोबल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो यह विधि करके भी आप लोग उस शक्ति को अपने शरीर में बुला सकते हो। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप लोगों को फ़र्क देखने को मिलेगा। साथ में बात आती है तीसरे कार्य की। आपको तीसरा कार्य क्या करना है? तीसरा कार्य है आपको गुरु। आप लोग जब तक एक सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं जाओगे तब तक आप लोगों को पूर्ण ज्ञान उस शक्ति का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको केवल मंत्र दे दिया गया है। मंत्र है शक्ति को जगाने का, वही मंत्र से आप प्रार्थना करते हो। तो शक्ति को बुलाने की जो विधि है वो आपको मालूम होनी चाहिए। शक्ति को चलाने की विधि क्या है, शक्ति से कार्य कराने की विधि क्या है। जब तक आप लोग पूर्ण ज्ञान के साथ उस शक्ति का आवाहन नहीं करेंगे तब तक वो शक्ति नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं है कि एक देवता का एक ही मंत्र है, अनेकों मंत्र है, केवल आपको सिद्धि एक ही करनी है। क्योंकि जब आप किसी भी देवता का कोई भी मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो वह मंत्र अन्य देवी देवताओं को भी लेकर आ जाता है, क्योंकि शक्ति ऊर्जा के साथ चलती है, वो ऊर्जा आपके शरीर में होती है। साथ में आप लोगों को ध्यान एक बात और रखनी कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति ना हो, कोई प्रेत शक्ति ना हो। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमारे शरीर पर वो नेगेटिव शक्ति आकर खेलना शुरू कर देती है और हमारे काम बिगाड़ना शुरू कर देती है। वो पूजा खाती रहती है। जो आप पूजा करेंगे वो भूत प्रेत जो हमारे घर में होते हैं वो ही उन पूजा को खाना शुरू कर देते हैं। और आप लोग क्या समझते हो कि मैं पूजा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, संकट आ रहा है। तो कारण क्या है? कारण है कि घर की नेगेटिविटी। आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी देवता को बुलाते हो तो आपके घर में नेगेटिव शक्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में जब किसी देवता को आप बुलाते हो तो पॉजिटिव शक्ति के साथ हमेशा नेगेटिव शक्ति आएगी ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ चलते हैं। इस नेगेटिव और पॉजिटिव की परख कौन रखेगा? वो आपके गुरु रखेंगे। आप लोग किसी को गुरु बना सकते हैं अपने मार्गदर्शन उनका लेकर, या फिर आप लोग जब तक आपको कोई इंसानी रूपी सही गुरु नहीं मिल पाता तब तक आप अपने इष्ट देव को ही गुरु मान सकते हैं, वह उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको गुरु मानकर, उनको साक्षी मानकर आप लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हो। लेकिन जब कोई शक्ति शरीर पर आना शुरू होती है तो आप लोगों को गुरु बना लेना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में कई बार हमारे घरों में ही परेशानी होती है जिसकी वजह से वो शक्तियाँ नहीं आ पाती। जैसे कि हमने बताया कि जैसे कोई नेगेटिव शक्ति, कोई भूत बाधा, कोई प्रेत बाधा, कोई किया कराया, जिसकी वजह से वो शक्तियाँ कार्य नहीं कर पाती। वो आना चाहती हैं लेकिन वो मजबूर हो जाती हैं। कई बार बंधन करा दिया जाता है घर का, शक्ति का, आपके शरीर का। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर कोई साधक के साथ समस्या हो रही है, वह अपने बारे में बात करना चाहे, घर के बारे में बात करना चाहे, तो वह हमसे बात कर सकता है। बात करने के लिए हमने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर जाकर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। वे साथ में समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही आप लोगों को करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।